हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं जो कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक है। आज उसको क्लियर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली नई नई वीडियोस, नई नई नॉलेज की चीज़ें आपको सबसे पहले जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो हमारा टॉपिक, आज का टॉपिक क्या है? एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी कितने प्रकार के होते हैं? एनाटॉमी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, वो उन सब चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए इस डिफिनीशन को देखते हैं। एनाटॉमी होती क्या है वो देखते हैं। एनाटॉमी क्या होते हैं? एनाटॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस concerned with the concerned with the body structure of human, animal and other living, especially as relieved by discussion and the separation of body parts। इसमें साफ से आप समझ लीजिए कि हमारे बॉडी पार्ट्स के, हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी करना है, उनके बारे में अध्ययन करना है। हमारा क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। तो चलिए देखते हैं। एनाटॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस एंड विज्ञान की वह शाखा है एनाटॉमी जो कि हमारे बॉडी स्ट्रक्चर, एनिमल्स एंड अनदर लिविंग, जितने भी जीवित जीवित वस्तु हैं, जितने भी जीवित जीव हैं, उन सभी चीज़ों के अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाती है? एनाटॉमी कहलाती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा? दे आर मेक अ टू वर्ड्स। यह एनाटॉमी जो है वो दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट हमारा क्या है? एना प्लस दूसरा टॉम, मीन्स कटिंग अप। इन दोनों का मतलब क्या होता है हमारा? कटिंग अप। ठीक, नोट में देखते हैं। नोट में यहाँ जो मैंने फर्स्ट डिफिनीशन आपको बताई है एनाटॉमी की, उसके स्थान पे आप ये डिफिनीशन भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। एनाटॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल Anatomy is the branch of biological which can be lived into broad area। एनाटॉमी क्या कह रहा है? ये बायोलॉजिकल ब्रांच, ये ऐसी ब्रांच है जो ये बायोलॉजिकल की एक ऐसी ब्रांच है जो काफ़ी ब्रॉड एरिया में, काफ़ी ब्रॉड एरिया से मतलब ये समझ सकते हैं काफ़ी बड़े तरीके से, इसको बड़े पैमाने पर हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? ह्यूमन एनाटॉमी, जो कि हम ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। सेकंड, प्लांट एनाटॉमी, जो प्लांट के पार्ट्स के बारे में, जो भी प्लांट के पार्ट्स यूज होते हैं, बार्क हो गया, राइजोम्स हो गया, स्टेम हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में जो कि हम स्टडी करते हैं वही हमारा क्या होता है? प्लांट एनाटॉमी होती है। एनिमल एनाटॉमी भी वैसे ही उसी तरह होता है जो आपको ह्यूमन एनाटॉमी होते हैं। पार्ट्स के बारे में, उनके पार्ट्स के बारे में, लंग्स, आइज, नोज़, माउथ, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी की जाती है, उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में। नेक्स्ट आगे क्या देखते हैं हम लोग? हमारे बॉडी में जो होती है वो दो तरह के सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं हमारे। एक डेथ होता है, एक लिविंग होता है, एक जीवित होता है। तो देखते हैं बायोप्सी क्या होती है हमारी? सैंपल टेकन बाय लिविंग बॉडी। जो भी जितने भी पदार्थ, जितने भी सैंपल्स हम लोग उसमें से निकालते हैं या लेते हैं, वो हमारी जितने भी लिविंग बॉडी से जैसे जीवित जानवर हो गया, जीवित आप समझ लीजिए लिविंग एनिमल हो गया या लिविंग ह्यूमन हो गया, उनके बॉडी से जितने भी प्रकार के हम लोग मिनरल्स वगैरह निकालते हैं वो सब हमारे किस में आते हैं? बायोप्सी में। एंटॉप्सी क्या होती है हमारी? एंटॉप्सी वो होती है जो सैंपल टेकन बाय डेड बॉडी। जब हम किसी डेड बॉडी से सैंपल कलेक्ट करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? एंटॉप्सी कहलाती है। आगे देखते हैं। आगे का हमारा टॉपिक क्या है? माइक्रो एनाटॉमी या फिर ग्रास एनाटॉमी। माइक्रो एनाटॉमी या ग्रास एनाटॉमी क्या होते हैं, और दूसरा क्या हमारा माइक्रो एनाटॉमी क्या होते हैं। चलिए पहले देखते हैं माइक्रो एनाटॉमी क्या होती है। तो माइक्रो एनाटॉमी, माइक्रो, ग्रॉस एंड टोपोलॉग्राफिकल एनाटॉमी मीन्स द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर दैट मे बी सीवन विथ नेक्ड आइज। माइक्रो को हम ग्रॉस एंड टोपोग्राफोलॉजिकल एनाटॉमी मीन्स द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर दैट मे बी
सिवंदर विथ नेक्ड आइज का मतलब ये है कि हम इसको नेक्ड आइज से अपने साधारण आँखों से भी देख सकते हैं। माइक्रो एनाटॉमी जब हम करते हैं तो उसको अपने साधारण आँखों से उसको देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं। इसमें इसको हम 2-3 नामों से बुलाते हैं। इसको ग्रास एनाटॉमी भी कहते हैं, टोपोलोग्राफिकल एनाटॉमी भी कहते हैं। ये 2-3 नामों से इसको बुलाया जाता है। तो इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। इसको आपको कि पूछ लिया कि ग्रॉस एनाटॉमी क्या होती है तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओ कि ग्रॉस एनाटॉमी क्या होती है या फिर टोपोलोग्राफिकल एनाटॉमी क्या होती है। तो इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें सब आपकी एक ही चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा माइक्रो एनाटॉमी क्या है? इट इज़ द आल्सो नोन एज माइक्रोस्कोपिक micro microscopic micrology study of tissue means the study of biological structure we cannot see one with naked eyes। इसको हम जो हमारी माइक्रो एनाटॉमी होती है इसमें हम क्या कहते हैं, टिश्यू की स्टडी करते हैं। इसको जो कि हम टिश्यू जितने भी हमारे बॉडी टिश्यूज़ होते हैं उनको हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। तो इसको हम किसकी मदद से देखते हैं? इसको हम अपने माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, जो कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड इतने छोटे होते हैं कि उसको हम अपने साधारण आँखों से नहीं देख सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो एनाटॉमी होता है। देखते हैं आगे, देखते हैं सम टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटी। हम देखते हैं अब बॉडी कैविटी को देखते हैं, जो कि सम कुछ टाइप्स के बॉडी कैविटी होती हैं जो उनको देखना है। चलिए देखते हैं। डोर्सल कैविटी क्या होते हैं? बोन्स ऑफ द क्रेनियम पोर्शन ऑफ द स्कल एंड वर्टिकल कॉलम। जो हमारे स्कल एंड वर्टिकल कॉलम के पोर्शन को ही हम क्या कहते हैं? डोर्सल कैविटी कहते हैं। क्रैनियल कैविटी क्या होती है? हमारे स्पेस बिटवीन द ब्रेन ऑफ द बॉडी। जो हमारे बॉडी में ब्रेन में जो स्पेस होती है उसी को हम क्या कहते हैं? क्रैनियल कैविटी कहते हैं। हमारे बॉडी में आप लोगों ने स्ट्रक्चर में स्पेस देखा ही होगा आप लोगों, बीच में स्पेस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रैनियल कैविटी कहते हैं। स्पाइनल कैविटी क्या होता है? हमारे कंडेंस द स्पाइनल कॉर्ड एंड बैकबोन। हमारे बैकबोन और स्पाइनल कॉर्ड को जो जोड़ के रखता है वही हमारा क्या कहलाता है? स्पाइनल कैविटी। उसी को हम स्पाइनल कैविटी कहते हैं। थोरेसिक कैविटी क्या होता है? हमारा द चेस्ट कंटेंस ट्रैकिया, ब्रोंचे, टंग्स, ओसियोफेगस एंड हार्ट। ये जितने भी पार्ट्स मैंने अभी आपको बताए हैं, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंची होगी, टंग्स हो गया, ओसिफेगस एंड हार्ट हो गया, इन सब चीज़ों को जो कंटेंस करके रखता है, जोड़ के रखता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उस जो चेस्ट हमारे इन सब चीज़ों को जोड़ के रखता है उसी को हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी क्या होते हैं? एब्डोमिनल कैविटी कंडेंस स्टोमच, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, स्किन एंड किडनी। ये जितनी भी चीज़ें हैं हमारे, इन सब को जो कंडेंस करके रखता है वही हमारा एब्डोमिनल कैविटी, उसी को हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। पेल्विक कैविटी क्या होती है? हमारी पेल्विक कैविटी हमारे कमर के नीचे की होती है, जो कि इट्स कंटेंस द रेक्टम, एनस एंड फाइब्रस। हमारे रेक्टम को, एनस को और फाइब्रस को जो कंडेंस करके रखता है, उसको जोड़ कर रखता है, वही हमारी पेल्विक कैविटी कहलाती है। प्लूरल कैविटी क्या होती है? लास्ट हमारा है प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी स्पेस बिटवीन द लंग्स। जो हमारे लंग्स में स्पेस होता है, हमारे लंग्स में जो स्पेस होती है, जो आप लोगों ने, जब हमारा लंग्स फूलता है और कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, उसके बीच में जो स्पेस होता है वही हमारा क्या कहलाता है? प्लूरल कैविटी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।